Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. Students, today we are continuing our ninth class English Unit 3, the grammar part in this. In our previous class, we have completed vocabulary. Now we are doing grammar. सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में वोकैबुलरी पार्ट को कंप्लीट किया था. अभी हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट ग्रामर करेंगे. इस ग्रामर में आपको यहाँ पर दिया है, रीड द फॉलोइंग इमेजिनरी कन्वर्जेशन बिटवीन स्वामी एंड द हेडमास्टर. हियर स्टूडेंट्स, द कन्वर्जेशन बिटवीन स्वामी एंड द हेडमास्टर इज गिवन. Now what you have to do is, in this conversation you have to write the indirect speech, direct and indirect speech. The grammar part is direct and indirect speech. So students, आपको यहाँ पे इस conversation में direct और indirect speech के बारे में बताया है. तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. इन द इनडायरेक्ट स्पीच द अबव कन्वर्जेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. सो जो कन्वर्जेशन है इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह लिखी जाती है, ये यहाँ पे आपको दिया है. इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रीड द इमेजिनरी कन्वर्जेशन बिटवीन स्वामी एंड हिज फादर. सो स्टूडेंट्स, ये सारी कन्वर्जेशन आपको अच्छे से पढ़नी है. देन नाउ चेंज द कन्वर्जेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. और इस सारी कन्वर्जेशन को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. दिस इज़ द डायरेक्ट स्पीच. द होल कन्वर्जेशन विल बी रिटन इन डायरेक्ट स्पीच. यू हैव टू कन्वर्ट दिस कन्वर्जेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो स्टूडेंट्स, इस स्पीच को जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यानी कि तब्दील करना है. तो वो किस तरह से करेंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसे हम आज पढ़ेंगे. पहले हम मालूम करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच. अंग्रेज़ी ज़बान में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी बात को बयान करने के, कहने के, बोलने के दो तरीक़े होते हैं. एक होता है डायरेक्ट यानी कि बिला वास्ता, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट यानी कि बिल वास्ता. तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. पहला है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच ये या तो आप सेम टू सेम कही हुई बात को किसी और शख्स को जब स्टूडेंट्स, कोई भी बात को बताने के, बोलने के या समझाने के या किसी के आगे बयान करने के दो तरीक़े होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच यानी कि बराह रास्त कलाम, यानी कि डायरेक्टली आप किसी से एज इट इज़ सेम टू सेम लफ्ज़ जो कहते हैं वो होते हैं डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि कलाम बिल वास्ता, यानी कि उस कही हुई बात में कुछ अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके कहना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. So students, in English language we have two speech, indirect and direct speech. So ये दो तरीक़े यूजुअली एक पैगाम को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एक शख्स का पैगाम यानी कि एक की कही हुई बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो पहला तरीक़ा है, या तो आप सेम टू सेम बात बताओगे जो कि है डायरेक्ट स्पीच, या फिर उसको अपने लफ्ज़ों में कुछ उसमें चेंजेस करके बताओगे, तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच. तो आपको यहाँ पर
اس کنورزیشن میں کچھ اس طرح ہی کرنا ہے. یہ آپ کو جو کنورزیشن دیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا ورڈز ایڈ کر کے آپ کو یہ ساری کنورزیشن انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنی ہے. پھر سے آپ کو میں سمجھاؤں، جب آپ اگلے کی بات کو سیم ٹو سیم نیکسٹ پرسن تک پہنچاؤ گے تو وہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ. اگر آپ ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک اپنے الفاظ میں پہنچاؤ گے تو وہ ہے انڈائریکٹ اسپیچ. اوکے، از اٹ کلیئر آل آف یو؟ I hope you are all understand what is direct and what is indirect speech. So I have one example I am giving here. In direct speech, we can say he said I shall go to Delhi. یعنی کہ اس نے کہا میں دہلی جاؤں گا. But in indirect speech, he said that he would go to Delhi. اس نے کہا کہ وہ دہلی جائے گا. So this is the difference. So you have to convert this conversation into indirect speech. I will give the screenshot here. This conversation converting in indirect speech, that screenshot I will be post here. Then you can understand well. سو اسٹوڈینٹس، یہ تھی ہماری آج کی کلاس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے. وی ول کنٹینیو our grammar part in our next class. Till then, bye bye to all.